हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा पंचम से पाठ 4 नन्हा फनकार संबंधित प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, केशव की घंटियाँ। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किसी लिए कही होगी? तो क है केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, या केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, या फिर क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, या कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो इसका उत्तर है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। अब आते हैं प्रश्न 2 की ओर। केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने से लिख सकते हैं। किसी इमारत पे जिस पे नक्काशी तराशी गई हो, उसको देखकर उसका चित्र तुम लोग बना सकते हो। तो अब है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथी के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो इसका उत्तर होना चाहिए कि सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोज़गार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होते हैं वह है उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि। आपने देखा होगा कि अक्सर जब लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य संबंधित या शिक्षा से संबंधित या व्यापार की कमियां रहती हैं, तो लोग शहरों में जाकर गांव से बस जाते हैं। तो यही इसका उत्तर होना है। अब प्रश्न 3 की ओर आते हैं। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो इसका उत्तर है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली आदमी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है, खरगोश की सी कातर आँखें। पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो इसके उत्तर हैं, कोयल जैसी आवाज़, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल, हाथी जैसा मस्त चाल। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? इसका उत्तर है, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। उनके लिए वे कार्य करना अधिक ज़रूरी है। अब प्रश्न 7 की ओर आते हैं। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चे का इस तरह काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण ज़रूर बताओ। इसका उत्तर हो सकता है, इस उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेल कूद करने की होती है। इतनी कम उम्र से काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न 8 की ओर। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। इसका उत्तर हो सकता है कि केशव सबसे यही कहता होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की, उन्हें मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया।
सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सकें। वे मुझसे बहुत प्रभावित थे। और ये तो इसका उत्तर है। ऐसे आप लोग अपने मन से इसका उत्तर लिख सकते हो। शब्दों की निराली दुनिया, इससे आते हैं प्रश्न क। एक का क, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो। बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, उसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। तो इसका उत्तर देखते हैं। बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम है हथौड़ी। लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आड़ी, लकड़ी चीरने के लिए या काटने के लिए आड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पेचकस, पेंच कसने या निकालने के लिए। बर्मा, छेद करने के लिए। और रंदा, लकड़ी की घिसाई करने के लिए रंदा का इस्तेमाल होता है। अब प्रश्न ख देखते हैं। छैनी, हथौड़ा, तरासना, किरचें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। इसका उत्तर आप लोग स्वयं कर सकते हैं। जो बढ़ई आपके बगल में होंगे उनसे जुड़े हुए शब्द आप पूछकर और लिखिए। अब आते हैं प्रश्न गौ की ओर। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। विद्यार्थी इस प्रश्न का हल स्वयं करें। अब प्रश्न 2 है। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाओ। अब वाक्य प्रयोग इसका करते हैं। चुनाव का, आज वर्ग शिक्षिका ने कक्षा में मॉनिटर का चुनाव किया। दूसरा है पड़ाव, अगले पड़ाव पर मेरा घर है। अब बहाव का है, पानी का बहाव तेज़ है। उसके बाद है लगाव, माता पिता को अपने संतान से बहुत लगाव रहता है। अब प्रश्न 3 आते हैं, देखते हैं। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। अब फुसफुसाना यानी धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना, उसे फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया। ये इसका वाक्य है। बड़बड़ाना, गुस्से या क्रोध में कुछ बोलकर नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगते हैं। भुनभुनाना, धीरे धीरे जली कटी सुनाना, स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ नहीं। अब प्रश्न 4, बेवकूफ़ खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम करो। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि क है, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा था। ख, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ग, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया और बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसका उत्तर होगा पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो यह था पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं। धन्यवाद।